राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। आप सभी को पद्मनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम पद्मनी एकादशी पर हमें कौन से कार्य करने चाहिए और इसका क्या महत्व है, इस सब की पूरी जानकारी आप सभी को मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन जब बात अधिक मास है यानी कि पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी की हो तो इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, यह पूरे 3 साल में सिर्फ एक बार आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पुण्य सभी व्रतों, यज्ञों और कठिन तीर्थों से नहीं मिलता है, वह अकेले पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से या फिर इस दिन कुछ खास उपाय करने से मिल जाता है। अगर आपके जीवन में भी पैसों की तंगी बनी हुई है, नौकरी या फिर व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, शादी में देरी हो रही है या फिर घर में अशांति बनी रहती है, क्लेश बना रहता है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। आज की वीडियो में हम कुछ इस पवित्र दिन पर किए जाने वाले बहुत ही अचूक उपाय हैं जो कि आपके जीवन में बहुत अधिक बदलाव ला सकते हैं, इसलिए आप यह वीडियो पूरी अवश्य देखें। पहला उपाय है तुलसी जी का चमत्कारिक उपाय, धन और सुख समृद्धि के लिए है। सबसे पहले और बेहद ही सरल उपाय तुलसी जी का पद्मिनी एकादशी की शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी जी की 11-21 परिक्रमा करें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है और न ही उनके पत्ते तोड़े जाते हैं, इसलिए आपको सिर्फ शाम को ही दीपक जलाना है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है। दूसरा उपाय है विष्णु जी को पीली वस्तुओं का भोग, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। यह दूसरा उपाय है। भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुओं का, भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। इस दिन सुबह पूजा के समय उन्हें केले, आम या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके साथ ही एक पीले कपड़े में गोमती चक्र, 11 कप कौड़ियाँ और 11 पीली कौड़ियाँ रख कर भगवान के सामने रख दें। पूजा पूरी होने के बाद इस कपड़े की पोटली बनाकर अपनी तिजोरी या फिर धन रखने के स्थान पर रख दें। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। तीसरा उपाय है राधा कृष्ण मंदिर में बांसुरी भेंट करें। वैवाहिक जीवन और प्रेम के लिए है यह। तीसरा उपाय रिश्तों के लिए है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में अनबन रहती है या शादी योग्य युवक युवतियों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो एकादशी के दिन किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर वहाँ भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर सी बांसुरी अपने हाथों से भगवान को अर्पण करें। इस उपाय से प्रेम संबंध मजबूत होते हैं और वैवाहिक जीवन में जो बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाती हैं। चौथा उपाय है पीपल के पेड़ पर जल और दीपक जलाना। चौथा उपाय कर्ज मुक्ति के लिए है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। एकादशी की सुबह एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल मिलाएं और इसे पीपल की जड़ में अर्पित करें। फिर इसी दिन शाम के समय भी पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। यह उपाय आपको बड़े से बड़े कर्ज के जाल से बाहर निकाल देगा। पांचवा है दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक। पांचवा उपाय करियर के लिए है। अगर बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है या फिर नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, तो पद्मिनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल का दक्षिणावर्ती शंख में गाय का कच्चा दूध भरकर अभिषेक करें। शंख से अभिषेक करने पर माँ लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती है और धन के नए रास्ते खोलती है। छठ है उपाय दीपदान का महा उपाय है। दुर्भाग्य दूर करने के लिए छठा उपाय है दीपदान का। अधिक मास में दीपदान का फल अनंत गुना होता है। पद्मिनी एकादशी की रात को अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ मुख करके 2 मुखी यानी कि 2 बत्तियों वाला घी का दीपक जरूर से जलाएं। अगर संभव हो तो पास के किसी मंदिर में या पवित्र नदी के किनारे जाकर भी दीपदान करें। इससे जीवन का सारा अंधेरा और दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। 7वां उपाय है 7 अनाज यानी कि सप्त धान्य का दान।
ग्रह दोषों की मुक्ति के लिए है यह उपाय। सातवां उपाय संकटों को दूर करने के लिए है। इस दिन 7 अलग अलग प्रकार के अनाज जैसे कि गेहूँ, जौ, मक्का, चना, उड़द, मूंग और बाजरा को बराबर मात्रा में किसी भी ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को दान करें, क्योंकि एकादशी पर हम स्वयं अनाज नहीं खाते, इसलिए दूसरों को अनाज दान करने का पुण्य बहुत बड़ा माना गया है। आप चाहें तो यह अनाज पक्षियों को भी डाल सकते हैं, इससे राहु, केतु और शनि के दोष शांत होते हैं। अगला उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ, अचानक आने वाले संकटों के लिए है। आठवां उपाय बड़ी मुसीबतों से बचने के लिए है। यदि आपके जीवन में भी कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, कोर्ट कचहरी या कोई अन्य मामला, सेहत से संबंधित कोई परेशानी है, तो इस दिन पीले आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। पाठ करते समय अपने सामने तांबे के लोटे में जल भर कर रखें और पाठ खत्म होने के बाद ही इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। यह उपाय हर संकट को टाल देता है। 9वां उपाय है गाय को पेड़े और गुड़ खिलाना, अटके हुए काम और भाग्य उदय के लिए है। यह उपाय 9वां उपाय जिनका कोई बहुत ज़रूरी काम लंबे समय से अटका पड़ा है, पद्मिनी एकादशी के दिन यह ताजे गूथे हुए आटे की लोई बनाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़, हल्दी और भीगी हुई चने की दाल रखें। इसके बाद अपने हाथ से यह लोई किसी सफ़ेद या कपिला गाय को खिलाएं। गाय में 33 कोटि देव देवताओं का वास होता है। इस उपाय से बृहस्पति मजबूत होता है और बंद किस्मत का ताला भी खुल जाता है। 10वां उपाय है खीर का गुप्त दान। यह 10वां उपाय आखिरी उपाय बहुत ही विशेष है। पद्मिनी एकादशी का व्रत राजा कार्तवीर्य अर्जुन की माता पद्मिनी ने संतान प्राप्ति के लिए ही किया था, इसलिए जो दंपति संतान सुख से वंचित है या फिर जिनकी संतान की उन्नति रुकी हुई है, वे एकादशी की रात को गाय के दूध और मिश्री से साबूदाने या फिर मखाने की खीर बनाएं। इस खीर का भोग भगवान विष्णु को लगाएं और फिर इसे किसी गरीब बच्चे को या मंदिर में गुप्त रूप से दान कर दें। यह उपाय वंश को आगे बढ़ाने वाला है। साथ ही कुछ बातें हैं जो हमें इस दिन नहीं करनी चाहिए। यह उपाय तभी काम करते हैं जब इन नियमों का हम पालन करते हैं। एकादशी के दिन, पद्मिनी एकादशी के दिन इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस दिन घर में तामसिक भोजन ना बने, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस या फिर मदिरा बिल्कुल ना खाएं, और न ही एकादशी के दिन घर के किसी भी सदस्य को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के वाद विवाद में न पड़ें, झूठ न बोलें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस अधिक मास की पद्मिनी एकादशी पर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी उपाय करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। याद रखें, भगवान केवल हमारे सच्चे भाव को ही चाहते हैं। अगर आपको अगर आज की यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखें।